इसकी वेरिएंट मतलब वैलेंसीज मुख्तलिफ वैलेंसीज ये शो करता है। इस केस में इसकी +7 है, सो ये पॉजिटिव है। और ऑक्सीजन की एक एटम की कितनी होती है -2, तो यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, तो 4 2 ज़ा 8 होता है, टोटल कितना हो रहा है -8। तो -8 और +7 जो है इसका ओवरऑल क्या जवाब आ रहा है 1 -1 यानी। तो ओवरऑल जो पर मैंगनीज जो है उसकी वैलेंसी क्या है -1। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको पता है कि वो साइन पहले लिखते हैं बाद में जो है वो डिजिट लिखते हैं, तो ये जस्ट डिफरेंट होता है और डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में। ये जो 1 माइनस जो वैलेंसी है एक्चुअली ये क्या है, ये कैसे बन रही है, ये मैंगनीज जो है उसकी इस केस के अंदर ये 7 जो है प्लस में है 7 और ऑक्सीजन पर जो एटम है वो -2 है, क्योंकि यहाँ 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं ऑक्सीजन के, 4 2 8। सो -8 और +7 इनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा -1। क्या जवाब आएगा -1। उसमें जो है अब ये पोटाशियम जो है इसके ऊपर जो है वो +1 है, तो ये +1 -1 ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि चार्जेस आर इक्वल न्यूट्रल कंपाउंड। ये KMnO4 जो है बच्चों याद रखिएगा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। इस केस में हम देखते हैं इथीन की ऑक्सीडेशन कैसे ये करवाएगा। यहाँ पे हमारे पास और रिएक्टेंट्स हैं विच इज लाइक वाटर है H2O। इसके अलावा यहाँ पे क्या है KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट जो उसने लिए हैं, यहाँ पे इथीन के कितने मोल ले रहा है वो 3 ले रहा है, वाटर के कितने मोल ले रहा है 4, और पोटाशियम पर मैंगनेट के कितने मोल्स ले रहा है 2। So 2 moles should be the potassium permanganate in this case involved in the chemical reactions। यहाँ से प्रोडक्ट चेक करते हैं क्या बन सकती है। तो आप लोग गौर करेंगे यहाँ पे इथीन जो है जो कि डबल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, इथीन जो है अल्कीन का पहला मेंबर होता है। इसकी ऑक्सीडेशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। अगर CH2 जो है, मैं इस कंपाउंड को एज इट इज स्टूडेंट लिख देता हूँ नीचे CH2, ये जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर देते हैं CH2। यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देते हैं और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक अल्कोहल है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये पहचान होती है अल्कोहल्स की, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल एक्चुअली। जिसके लास्ट के ऊपर जो है वो ओल आता है वो एक अल्कोहल होता है। सो ये एक अल्कोहल है एक्चुअली। अब यहाँ पे कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसका यूज लिखा है, आप यूजेस जो पढ़ेंगे अल्कीन के यूजेस हैं उसमें इसका मेंशन है। प्लस जो है इसमें नेक्स्ट जो है वो बाई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जो चीजें बनेंगी उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है विच इज KOH। साथ इसके क्या चीज बन सकती है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये आपकी प्रोडक्ट है, ये आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आता है पेपर के अंदर और इसके अंदर आपने देखना है मजीद जो है इथाइलिन ग्लाइकोल के, ये इसको बैलेंस करते हैं हम। इसे स्टॉप करो सर। सो यहाँ पे जो है वो अगर आप वाटर देखें, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4, वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो पानी के 4 मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O। देखें ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी आप देख सकते हैं प्रेजेंट है 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये 4 हाइड्रोजन है। इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, हाइड्रोजन के साथ हम ऑक्सीजन कैसे कौन प्रोवाइड करेगा, उसका सोर्स आपके पास परमैंगनेट है। ये जो MnO4-1 है ये सोर्स है ऑक्सीजन का, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या करता है, ये इसको इन हाइड्रोजन, ये जो 4 हाइड्रोजन है ये तो जो है ये ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है। ये जो हाइड्रोजन है उनके अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो अटैच होके इसको हाइड्रोक्सिल, इसकी ऑक्सीडेशन एक्चुअली होगी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे
4 हाइड्रोक्सल, ये जो हाइड्रोजन है वो 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स में चेंज होंगे। टोटल देखें 4 ये हैं, 4 ये हैं। सो टोटल हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने हो गए? 8। 8 में से यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, अगर आप इसे बैलेंस करें तो 3 मोल इथीन के थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 मोल ही जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल के बनेंगे। तो इसके मैं स्टार्ट पे लिख देता हूँ 3। अब जरा देखिए 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप ये हैं, 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप ये हैं। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। और टोटल 8 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने मोल लेंगे? 2 मोल। 2 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो अब जो है टोटल हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारे पास 8 यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अलावा मैंगनीज जो है यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं। यहाँ देखिए 2 लिखा था, तो मैंगनीज के 2 मोल हैं। यहाँ पे अगर आप 2 लिख देते हो तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। अगर आप बात करते हो पोटाशियम की, पोटाशियम भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी पोटाशियम के 2 मोल हैं, इधर भी 2 मोल है। ऑक्सीजन को जरा काउंट कर लें सारे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 2s कितना होता है? 8। 4 को 2 से देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s ऑक्सीजन 8 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। 8 + 4 कितना होता है? 12। सो 8 है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो रहा है? ऑक्सीजन 12 हो रहा है। टोटल ऑक्सीजन जो है वो 12 है। तो यहाँ नीचे देख लेते हैं। 3 ऑक्सीजन ये है, 3 ये, 3 और 3 कितना होता है? 6। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 2 ऑक्सीजन ये है, 8। 8 और 2 2 जा 4। 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12। सो रिएक्टेंट्स के अंदर भी 12 हैं, प्रोडक्ट के अंदर भी ऑक्सीजन 12 है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के बाद हम हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 मोल्स है ये इथीन के, तो 3 2s कितना होता है? 6। 3 2 से 6, तो यहाँ 12। टोटल हाइड्रोजन यहाँ के 12 है। 4 2s क्या होता है? 8। सो 12 में 8 ऐड करें तो 20। हाइड्रोजन 20 रिएक्टेंट्स में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर 3 2s कितने हैं? याद रखिएगा, ये भूल नहीं जाना। 20 हाइड्रोजन हमने काउंट किए हैं। ठीक है, 20 हाइड्रोजन जो हैं वो हमने काउंट किए हैं, जो किसमें है? रिएक्टेंट्स में है। तो हमने देखना है प्रोडक्ट में 20 हैं। सो ये देखें 3 हाइड्रोजन ये हैं, ये 3 सबके साथ, सबके लिए ये 3 कॉमन है मोल्स के लिए। तो ये 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 ये हैं। 3 2s क्या होता है? 3 2s 6। 3 2s 6, सो 6 6 12 ये है, और 3 3 ये है।